ये है दिल्ली दर्पण। यहाँ रुके, फायरिंग करी, यहीं से गोली। गोली मारने वाले तो उनकी क्या उम्र होगी आपके सर साथ? वो भी कॉमन ही है, वो नाबालिग में ही है। हमसे भी ऊपर में छोटा था वो। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, ये जो बैरिकेटिंग देख रहे हैं आप, कल रात आजादपुर में इसी जगह पर 2 से 3 राउंड जो है फायरिंग की गई है। मैं आपको बता दूं, स्थानीय लोगों के अनुसार कल रात में 8:30 बजे के आसपास की जो है पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। आप देखेंगे अभी भी जो है पुलिस ने यहाँ पर क्राइम सीन मार्क कर रखा है। यहाँ पर बाकायदा निशान बनाए हुए हैं कि किस किस जगह पर जो है गोलियों के निशान चलाए गए। 2 जगह यहाँ पर मार्किंग की हुई है कि इन 2 जगहों पर जो है गोली चलाई गई है। मैं आपको बता दूं, एक लड़का था जिसका नाम आर्यन बताया जा रहा है, उसके ऊपर जो है पूरी फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। ठीक सामने ही आजादपुर मेट्रो स्टेशन है और ये आजादपुर का फुटओवर ब्रिज है। सामने ही जो है पीडब्ल्यूडी का ऑफिस भी है और इसी जगह पर कल रात यहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया है। वजह ये बताई गई है कि जो कल ये फायरिंग की गई है उसमें जो लड़का था आर्यन, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो भी ट्रोमा सेंटर में भर्ती है आईएसबीटी में। वजह ये बताई गई है कि वो किसी मामले में वांछित था, उस मामले में वो सरेंडर करने दिल्ली पुलिस के पास जा रहा था, तभी अपने परिवार के साथ वो यहाँ पर मौजूद था। उसी वक्त 2 से 3 अपराधी आते हैं और बाइक पर, और वो लोग उसके ऊपर फायरिंग कर देते हैं, जिसमें 2 गोली बताया जा रहा है कि जो लड़का था आर्यन, उसको 2 गोली लगती है। तो ये स्थिति आप देख लीजिए, ये पूरा आजादपुर मेट्रो स्टेशन के ठीक पास की ये स्थिति है। यहाँ के जो कुछ लोग उस टाइम पर मौजूद थे, मैं उनसे जरा बात करने की कोशिश करता हूँ अगर उनके पास कोई जानकारी है तो। क्या नाम है सर आपका? पंकज जायसवाल। कितने बजे की कल बात, घटना की बात है? 8:30 बजे। 8:30 बजे। पुलिस कह रही है 10:30 बजे। सर वो पुलिस लेट आई थी ना। पुलिस लेट आई थी? जी हाँ। आपने सूचना दी थी पुलिस को? नहीं सर, हमने नहीं दी। ये जो वो लेडीज भागते हुए गई थी पुलिस तक, अच्छा। तो उन्होंने सूचना दी, तो वहाँ से कांस्टेबल आया। हाँ। कांस्टेबल आके हमसे पूछा, मैंने कहा हाँ यहाँ पे ये कांड हुआ, क्योंकि मैं उस टाइम दुकान की बढ़ाने की पैकिंग कर रहा था, तब ये कांड हुआ। कितने, मतलब 8:30 बजे की बात बता रहे हैं, कितने हाँ। लोग मौजूद थे यहाँ पर? सर उस टाइम तो काफी लंबा ट्रैफिक था। हाँ। बहुत भीड़ थी वहाँ पे। जब यहाँ फायरिंग हुई पूरा जाम था। जब फायरिंग हुई रोड खाली। मतलब इतना हड़कंप मच गया लोगों में? डर सर हो गया? फायरिंग हुई, मैं खुद डर गया, जी। मैं घबरा गया, मैं उन बंदों को शक्ल नहीं देखा। हाँ। बस यहाँ रुके, फायरिंग करी, यहीं से गोली। अच्छा, कितने लोग थे वो गाड़ी? 2 जने नहीं, पैदल थे, गाड़ी पे नहीं, पैदल। पैदल? हाँ, अंदर से आए, यहाँ पे रुके, फायरिंग करी और सीधा भागे मार्केट की तरफ। तो आपने जब थे ये लोग मौजूद थे, उसके मम्मी पापा बताया जा रहा है और वो मम्मी बच्चा? थी और उनके भाई बहन थे। भाई बहन थे, पापा नहीं थे? पापा नहीं। 5 जने थे उनकी मम्मी को लेकर के। हाँ। वो मम्मी उनकी आ रही थी बाद में, कि वो पहले 4 जने खड़े थे यहाँ पे, 2 लेडीज 2 लड़के। जी। तो उसी टाइम पर फायरिंग कर दी? काफी देर से लड़की खड़ी थी यहाँ पे, लड़के लड़के खड़े थे, बातचीत कर रहे थे। तो हमें लगा खड़े हैं, क्योंकि दुकान का टाइम है, सब मार्केटिंग चल रही है। तो बंदे भाग के आए स्पीड में। अच्छा। तो हमने अचानक देखा, मैंने हुआ क्या, तो उसने फायरिंग करी, इतना शोर हुआ, मैं घबरा गया। जी। तब मेरे से पूछा गया, मेरा बयान लिया गया है। रात को मेरे को 12:30 बजे छोड़ा गया यहाँ से, पुलिस वालों ने पुलिस 12:30 वालों बजे ने, आपको छोड़ा? क्योंकि मैं ही था यहाँ पे, क्योंकि मेरे सामने ही हुआ, मेरे आप उनका पीछे चेहरा हुआ। देख पाए थे? नहीं सर, क्योंकि घबराहट इतनी हो गई थी। दे रहा रुका था, यहाँ पे लाइट जली भी नहीं है, यहाँ पे कंप्लेंट कर रखी लाइट की, लाइट आई बंद पड़ी है? बंद पड़ी हुई है। कम से कम 15 दिन हो गए इस बात को भी। कंप्लेंट की तब भी सुधार अभी नहीं? कोई नहीं करा, अभी आया नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, कल इस तरीके से बताया जा रहा है कि वो अपराधी जो है, वो भी एक अपराधी था, वो सरेंडर करने के लिए जा सर रहा ये तो था। हमें मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं कि फोन थे नहीं थे। अब जैसे हम 4 व्यक्ति खड़े कितनी हैं, उम्र होगी उसको अगर आपने सर देखा? 20-22 के आसपास का था। जिसको गोली यंग लगी? लड़के थे, कोई बड़े बुजुर्ग नहीं थे, मीडियम थे, लड़के ही थे सारे। तो यहाँ उसको 2 गोली बताया रहा, 2 गोली लगी थी उसको? एक ही लगी है, एक नीचे रह गई। एक नीचे रह हाँ। गई। जी। उसमें लड़की भी वहाँ पर खड़ी थी उसको? लड़की खड़ी थी, लेकिन लड़की भी चिल्ला कर भाग गई थी सारी। वो लड़के को अकेले छोड़? हाँ, नहीं, लड़का भी भागा था। लड़की पहले आया, एक फायरिंग करा नीचे। हाँ। दूसरा बंदा आया, उसको सीधा फायरिंग करा, यहाँ दांत पे दांत गिरा था, उसका दांत मिला था यहाँ पर पुलिस वाले को बाद में। मतलब उसके यहाँ पर हाँ, गोली लग के दांत गई है। मिलेगी। हाँ, अगर उसके पेट में कहीं लगती है तो उसकी जान भी जा सर सकती है। तो पोस्टमार्टम होता रात को, यहीं पे काफी भीड़ हो जाती फिर तो। जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बच गए वो सब। बच वो गया थोड़ा बेचारा। सा ऊपर इस तरह कहीं पर भी कोई भी गोली चला दे रहा है दिल्ली में? सर यही तो देख के हम शौक हो गए हैं, क्योंकि दिन दहाड़े, वो भी 8:30 बजे, इतनी पब्लिक के बीच में। जी। अगर ये सोचे कल हमारे तो कुछ हो, तो हमें भी कोई मार जाए, किसी के साथ भी हो सकता है। नॉर्मल बात हो गई है। आपको लग नहीं रहा कि अब
इस तरीके से। और जो गोली मारने वाले थे उनकी क्या उम्र होगी आपके सर साथ? वो भी कॉमन ही है, वो नाबालिग में ही है। नाबालिग में ही है वो? नाबालिग में ही है। उसकी भी 20-22 उम्र होगी। जी हाँ, क्योंकि एक तो छोटा सा हाइट में था, एक लंबा था। मतलब ये आप समझ रहे हैं कि एक नाबालिग हो सकता हाँ, है? बिल्कुल सर, क्योंकि बच्चा था वो, हमसे भी उम्र में छोटा था वो तो। जी, तो ये देख लीजिए, ये चश्मदीद गवाह है और इन्होंने ही सारी वारदात को उस वक्त देखा है। और आप समझिए दिल्ली के अंदर किस तरीके से एक रोड मैप बना के फायरिंग की जाती है। नाबालिग बच्चों को आजकल आगे किया जा रहा है, क्राइम का एक नया क्राइटेरिया चुना जा रहा है। बताया जा रहा है जो युवक जिसको गोली लगी है वो भी किसी केस में था, लिप्त था, वो सरेंडर करने के लिए अपने परिवार के साथ जा रहा था, जो जानकारी मिली है। लेकिन उसके बाद इस तरीके से वारदात को अंजाम देना, वो भी नव युवकों के माध्यम से, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल निशान उठाता है कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था चरमरा गई है, कानून व्यवस्था का कोई राज नहीं है और लगातार इस तरह से दिल्ली में तमाम जगहों पर फायरिंग की घटनाएं घटित हो रही हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर कल ही जो है एक वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां पर एक व्यापारी से बंदूक की नोक पर 3.5 लाख रुपए छीन लिए गए। और उसके बाद यहाँ पर इस तरह की घटना को अंजाम देना, कहीं ना कहीं यहाँ आसपास के लोगों में, मार्केट के अंदर एक खौफ पैदा करने की भरपूर कोशिश कल की गई थी। हालांकि आदर्श नगर थाने ने भी केस दर्ज कर लिया है, मामले की जांच कर रही है। क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में आता है वो देखने वाला विषय होगा। आसपास के लोग बता रहे हैं कि लाइट्स पिछले 15-20 दिन से खराब है, इस लाइट को भी ठीक नहीं किया जा रहा। नहीं तो अगर ये लाइट कल ठीक रहती तो शायद ये वारदात भी नहीं होती और हो सकता है कि वो आरोपी पहचान में भी आ जाते, परंतु ये लाइट भी पिछले 15 दिन से ठीक नहीं है। आसपास कहीं कैमरा आपको नहीं दिखाई देगा, देखना ये होगा पुलिस कैसे छानबीन करती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस गेट से वो आरोपी निकल कर आए थे, पैदल थे, और यहाँ से निकल कर आए, यहाँ पर व्यक्ति को गोली मारा और इधर से भागते हुए वो फरार हो गए। तो ये पूरा स्थिति थी कल रात में यहाँ पर, और आजादपुर के अंदर पूरी घटना को अंजाम दिया गया। आपकी जो भी राय हो, जो भी चीजें थी मैंने बताने का आपको प्रयास किया, चश्मदीद जो गवाह है उनका बयान लेने का हमने प्रयास किया। आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी शुभम गुप्ता के साथ, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।